हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कर्णिका पीसीएस पर। आज हिंदी विलोम शब्द का दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में कुल 50 शब्दों के विलोम शब्द पर चर्चा किया गया था। यह वीडियो जो है आपके चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट का 3284 जिसमें सीट है उसमें उसके लिए या फिर आरओ की मुख्य परीक्षा है, जिसमें कुल 30 प्रश्न आएंगे हिंदी में, सामान्य हिंदी से। उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि विलोम शब्द जो है आरओ के मेंस में उसके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसको। हमारा आज का पहला शब्द जो है वो है आगत। तो आगत का जो विलोम होगा वो होता है अनागत। लिखते रहिए, देखते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। दूसरा है आपत्ति। आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति। तीसरा शब्द है अनुक्रिया। इसका जो विलोम होगा वो होगा प्रतिक्रिया। अगला है आवरण। इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनावरण। देखते रहिए और जो शब्द ना याद आए उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि उसको जब याद नहीं रहेगा बार बार रिवीजन करेंगे तो वो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा शब्द है आवेशित। आवेशित का होता है विलोम शब्द अनावेशित। छठा शब्द है इच्छुक। इच्छुक का विलोम शब्द होगा अनिच्छुक। विलोम शब्द याद करने की एक और ट्रिक कह सकते हैं उसको। हालांकि शब्द होते हैं, लेकिन जैसे कि इसके विलोम शब्द में अधिकतर जो विलोम होता है वो एक उपसर्ग से बने रहते हैं। आप लोग इसका विलोम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें उपसर्ग की एक झलक दिखेगी आपको। ये सबसे अच्छा ट्रिक है याद करने का। आगे बढ़ते हैं। सातवां शब्द है इष्ट। इष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनिष्ट, न कि अनिष्ट है, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है रहे, वो नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इप्सित। इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित। यहाँ पे जितने शब्द दिए जा रहे हैं वो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिनकी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, उनका अभ्यास कराया जा रहा है आप लोगों को। नौवां शब्द है ईश। ईश का जो विलोम होगा वो होता है अनीस। अगला है उन्मीलन। इसका विलोम शब्द होता है निमीलन। वहीं एक इसी से मिलता जुलता शब्द है उन्मूलन। उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है रोपण। अगला शब्द है उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द है पतन। आगे बढ़ते हैं। उक्त अगला शब्द है। उक्त का भी जो विलोम होता है वो होता है अनुक्त। उर्वर का जो है विलोम होता है अनुर्वर। इसका एक और होता है इसका विलोम बंजर। यदि बंजर रहे या अनुर्वर रहे तो इसी में से केवल एक विकल्प मार के चले आइए, दोनों कभी नहीं साथ आएगा। अगला देखते हैं ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अधर। अगला शब्द है 16वां उपेक्षा। उपेक्षा का जो विलोम होगा अपेक्षा। इसको देखते रहिए, सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं एक एक शब्द, क्योंकि शब्द ये एक टॉपिक जान लीजिए शब्दकोश का है कि आप जितना से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप हल कर ले जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन इसको।
आगे बढ़ते हैं। 16 वहाँ पे हुए थे। 17वां शब्द है उन्नति। उन्नति का विलोम होता है अवनति। अगला है उद्घाटन। उद्घाटन का विलोम शब्द होता है समापन। अगला शब्द है उपमेय। इसका विलोम शब्द होगा अनुपमेय। बीसवां शब्द है उन्मेष। उन्मेष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निमेष। 21वां है उपादेय। इसका विलोम शब्द होगा अनुपादेय। अगला शब्द है उन्मुख। उन्मुख का जो होता है वो होता है विमुख। इसको ध्यान दीजिए, उन्मुख का जो होता है विमुख होता है, न कि अन्य कुछ। जैसे प्रश्न पे पूछ लिया निम्न में उन्मुख का विलोम है, ऐसे आ गया। एक ऑप्शन दिया विमुख, दूसरा विकल्प दे दिया सम्मुख। इसके अलावा अन्य दो विकल्प और कोई दे दिए, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विमुख। आगे बढ़ते हैं। 23वां शब्द जो हमारा रहेगा वो होगा उपयुक्त। उपयुक्त का जो विलोम होगा वो होगा अनुपयुक्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले शब्द पे। 24वां शब्द है उज्ज्वल। इसको देख लीजिए, ये आपके शुद्ध वर्तनी में भी आ सकता है। ये जो है ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध यही है उज्ज्वल। उज्ज्वल का होता है धूमिल।